प्यार था मुझे इस चेहरे से, तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता था मैं। इसी आंसू में पिछले 10 साल से तेरी नौकरी कर रहा था, मगर तूने मुझे घास तक नहीं डाली। अब मैं तेरी ये गद्दी और तुझे दोनों को हासिल करके रहूंगा। कमीने, क्या है तेरे चेहरे पे? अरे अरे, ये सब क्या चल रहा है? क्या महफिल सजी और किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं। ओए, तू कौन है? तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं? मुझे तेरा बाप कहते हैं। देव साहब, यही है वो ध्रुव, जिसके पास ताकत की वो चमत्कारी दवाई है। ध्रुव, तुम अनामिका को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अभी भी तुझे इसकी पड़ी है कि ताकत के लिए तू इसकी चाटने को भी तैयार है? हाँ, अब तेरे ये सारे खेल खत्म। अब चाल भी मेरी और मोहरा भी मेरा। हाँ देव साहब, आज इस ध्रुव को यहां से बच के मत जाने देना। बिल्कुल नहीं, आज एक मच्छर भी यहां से मेरी परमिशन के बिना जा नहीं सकता है। ये लड़के कहां इन दो लड़कियों के साथ में पड़ा हुआ है? मेरे साइड में आ जा, मैं तुझे अपना प्राइम मिनिस्टर भी बनाऊंगा और इनके साथ मजे भी लेने दूंगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा तो आपने मुझसे किया था। तू चुप कर, बीच में बोला ना तो जुबान खींच लूंगा। ध्रुव, क्या तुम मेरा इस लड़ाई में साथ दोगे? नहीं ध्रुव, इसकी बात तुम्हें मत करना प्लीज। हाँ ध्रुव, ये कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। अगर तुम इसके साथ गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दे दो, किसी को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक आपके पास पावर है तब तक आप कितनी भी औरतों की लाइन लगा सकते हो। देव साहब बिल्कुल सही कह रहे। इस दुनिया में ना पावर ही सब कुछ है। शाबाश, तुम ताकतवर होने के साथ समझदार भी हो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी ध्रुव। तुम मुझे थोड़े थोड़े पसंद आने लगे थे और तुम भी इस कमीने देव की तरह निकले, लालची और धोखेबाज। ध्रुव कुछ भी हो सकता है पर धोखेबाज नहीं। मुझे पता था कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, मगर इतने स्ट्रांग हो मुझे पता नहीं था। मगर तुम तो मेरे साथ हो गए थे ना? मैंने ऐसे कब कहा? मगर तुम तो मेरी बात से सहमत थे ना? हाँ, क्योंकि तुमने बात तो पते की थी। जिसके पास पावर होती है उसके पास पैसे और लड़कियां दोनों होते हैं। इसलिए मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं, इस पावर हाउस का राजा बनना है। तेरी इतनी जरूरत, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तूने? हाँ, अभी तूने मेरी जुर्रत देखी कहाँ है? तुम सब भी इसकी तरह जमीन की धूल चाटना चाहते हो? देखो देखो ध्रुव, मुझसे पंगा मत लेना, वरना मेरी फैमिली तुम्हारा नाम निशान मिटा देगी। अब जा और रोते रोते मेरी शिकायत अपने बाप से कर दे। मैं भी देखता हूं वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव डार्लिंग, तो सच में बहुत कमाल निकले। ध्रुव सिर्फ मेरा है। क्या कहा तुमने?
ध्रुव सिर्फ मेरा है। ध्रुव तुम दोनों में से किसी का नहीं, ध्रुव सिर्फ मेरा है। मेरा है, मेरा है ध्रुव। ध्रुव मेरा है, बोला ना मेरा है। मेरा है। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखो मुझे तुम दोनों ही प्यारी हो और मैं एक के बिना भी नहीं रहना चाहता। अगर मुझे रहना है तो मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा, वरना किसी के साथ भी नहीं। अब तुम दोनों फैसला करो। तो चले? रुको, कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा था तुम इस पावर हाउस के राजा बनना चाहते हो। वो तो मैंने उस चोमू देव को उल्लू बनाने के लिए कहा था। आप उस बात को सीरियसली मत लीजिए। लेकिन अगर मेरी भी यही इच्छा हो तो? ये आप क्या कह रही है? ये गद्दी आपकी है और आप ही की रहेगी। गद्दी सिर्फ उसी की होती है जो बुरे लोगों से उसकी और लोगों की रक्षा कर सके। और तुमने अकेले ही हमारे साथ दुश्मनों को मार गिराया है। तुमसे ज्यादा लायक इस गद्दी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्लीज मना मत करो। इतना क्या सोच रहा है ध्रुव? ये गद्दी तूने किसी से छीनी नहीं है, खुद किस्मत ने तुझे दी है, क्योंकि वो तुझे इस लायक समझती है। तेरी ताकत तब तक किसी काम की नहीं जब तक तेरे पास सत्ता की पावर ना हो। ये तेरे पास होगी तभी तू दूसरों का भला कर पाएगा। और जब तक तू दूसरों के बारे में सोच रहा है तब तक हनुमान जी से मिली इस ताकत का तू असली हकदार है। और शायद इसीलिए देवता मनुष्य को इतनी बड़ी शक्ति देते हैं ताकि हम अपने मनुष्य जीवन को सही साबित कर पाए। सही समझे पुत्र, और तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हो। तथास्तु। बोलो, क्या सोचा है तुमने ध्रुव? मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आज से आप हमारे राजा और हम आपके सेवक।